नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम सुक्खू ने हड़ेटा में नवजीवन का शिलान्यास किया, इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के हड़ेटा में 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत चिल्ड्रन पार्क, वॉकिंग ट्रेल, योगा की सुविधा, कैफेटेरिया, वॉच टावर तथा 3 कॉटेज सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नादौन क्षेत्र के हड़ेटा में सबसे घना जंगल है, इसलिए इस क्षेत्र का चयन पार्क बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे हमीरपुर में सड़कों का दोहरीकरण किया जा रहा है। गलोड़ भट्टा सड़क के साथ क्षेत्र की अन्य सड़कों को भी डबल लेन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा के बाद अब स्वास्थ्य क्षेत्र में हमीरपुर को अग्रणी बनाने के लिए काम कर रही है। डॉक्टर राधाकृष्णन हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय पर अब तक 470 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। भविष्य में यहां स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर संस्थान बनने जा रहा है, जिसके लिए 85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, चोटियों में बर्फबारी, मैदानों में छाया कोहरा, ठंड बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदली है। एक सप्ताह बाद प्रदेश का मौसम बिगड़ा है। लाहौल सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर शनिवार को बर्फबारी हुई, मैदानों में कोहरा छाया रहा, जबकि राजधानी शिमला में शाम के समय बूंदाबांदी हुई। इससे प्रदेश में ठंड में इजाफा हुआ है। रविवार को भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने का अनुमान है। बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और मंडी के कई क्षेत्रों में शनिवार को सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। रविवार को भी कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। ऊना में शनिवार को ट्रेनें 2.5 से 3 घंटे देरी से पहुंची। अधिकांश मैदानी जिलों में सुबह 11 बजे के बाद धूप खिली। शाम को 4 बजे फिर कोहरा छा गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 11 जनवरी को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। 12 जनवरी को राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश, बर्फबारी व निचले पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। 13 से 15 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। 16 व 17 जनवरी को कुछ स्थानों पर फिर बारिश, बर्फबारी का पूर्वानुमान है। लोगों को पिला दिया गंदा पानी, 4 की जगह बताए 10 टैंकरों के चक्कर, जांच में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के कथित गड़बड़ झाले में प्रारंभिक जांच में कई खुलासे हुए हैं। टेंडर की शर्तों के मुताबिक लेलू पुल के पास से स्वच्छ पानी की सप्लाई की जानी थी, लेकिन जांच में सामने आया कि ठेकेदार ने इस स्थान से टैंकरों और पिकअप में पानी भरा ही नहीं। टैंकर और पिकअप के चालक नालों से पानी भरकर ले गए। यह भी पता चला है कि यह पानी पीने लायक नहीं था। नालों से उठाया गया मटमैला पानी लोगों को पिलाया गया। पानी के फेरों में भी गड़बड़ियां हुई हैं। 4 की जगह पानी के 10 टैंकरों के चक्कर बताए गए हैं। जब टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही थी तो उस समय मौके पर जल शक्ति विभाग का कर्मचारी नहीं था। अपनी मर्जी से ही टैंकर और पिकअप के चक्कर दर्शाए गए। कार्यालय में ही मौके की रिपोर्ट बनाई गई। जूनियर इंजीनियर और लिपिक की भी प्रारंभिक रिपोर्ट में लापरवाही सामने आई है। पानी के कई बिल लेलू पुल खड्ड से जहां पानी पहुंचाया जाना है उस गांव तक बनाए गए हैं, जबकि लेलू पुल से पानी उठाया ही नहीं गया। विजिलेंस का मानना है कि गिरी नदी के ऊपर बने लेलू पुल के पास पानी को साफ किया गया है। यहाँ से पानी शिमला के लिए सप्लाई हो रहा है। फर्जी डिग्री मामले में आरोपी अशोने की 5.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच। प्रवर्तन निदेशालय शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन से जुड़े फर्जी डिग्री मामले में आरोपी अशोनी कंवर की 5.80 करोड़ रुपए की 7 अचल संपत्तियों को अटैच किया है। ये संपत्तियां हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। ईडी ने सोलन के धर्मपुर थाने में दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला है कि मानव भारती विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आरोपी राजकुमार राणा ने पत्नी अशोनी कंवर और बेटे मनदीप राणा सहित अन्य सह आरोपियों की मदद से एजेंटों, विद्यार्थियों से पैसे लेकर फर्जी डिग्रियां मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के नाम पर बेची। इससे आरोपियों ने 387 करोड़ रुपए कमाए। इन पैसों से राणा, अशोनी और मनदीप ने अपने नाम पर
और अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न चल और अचल संपत्तियां खरीदी। ईडी ने राणा, अशोनी, मनदीप समेत 14 व्यक्तियों और 2 विशेष कोर्ट शिमला के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की थी। विशेष न्यायालय ने 4 जनवरी 2023 को मामले में संज्ञान लिया था। डिजिटाइज होंगे 2576 पटवार खाने, वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता अब नज़दीकी पटवार खानों में भी राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेगी। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत सरकार हिमाचल के 2576 पटवार खानों को डिजिटाइज करने के लिए वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने जा रही है। सरकार ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को यह काम सौंपा है। इस योजना के तहत प्रदेश के 773 फील्ड कानूनगो कार्यालयों में स्कैनर और प्रिंटर लगाए जाएंगे। सरकार की डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली लागू करने की भी योजना है। ई हिम भूमि के जरिए इंतकाल और तकसीम करवाने या फिर ई डिस्ट्रिक्ट की मदद से प्रमाण पत्र लेने की सुविधा अब लोगों को नज़दीकी पटवार खाने में मिल जाएगी। ऑनलाइन सेवाओं के लिए पटवारियों को अब तक मोबाइल डेटा देने का प्रावधान था, लेकिन सिग्नल की समस्या और डेटा की अधिक खपत के चलते सेवाएं प्रभावित हो जाती थी। समस्या के समाधान के लिए अब सरकार ने सभी पटवार खानों को वाईफाई ब्रॉडबैंड सुविधा से लैस करने का फैसला लिया है। हिमाचल में 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक व पीवीसी बैनर पर रोक, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल सरकार ने प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बाबत राजपत्र में अधिसूचना जारी की। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों पर बैनर लगाने पर कार्रवाई के प्रति चेताया गया है। डिजिटल होर्डिंग को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया गया है। सरकारी योजनाओं, विभागों की शिक्षाप्रद बैनर 200 माइक्रोन से कम नहीं होने चाहिए। सरकारी कार्यक्रम के लिए बैनर 100 माइक्रोन से कम नहीं होने चाहिए। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के कटआउट 200 माइक्रोन, चुनावी रैली के लिए 100 माइक्रोन से कम नहीं होने चाहिए। निजी विज्ञापन 30 दिनों के लिए 100 माइक्रोन से कम नहीं, 30 दिन से अधिक के लिए 200 माइक्रोन से कम नहीं होने चाहिए। बैनर और होर्डिंग स्थानीय निकाय की मंजूरी से ही लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में जनवरी नहीं, अप्रैल में होगी बीपीएल सूचियों की समीक्षा। प्रदेश की पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं में अब जनवरी में नहीं, बल्कि अप्रैल में बीपीएल सूची की समीक्षा की जाएगी। जनवरी में बीपीएल सूची की होने वाली समीक्षा को प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश की नई पंचायतों में जनवरी में ग्राम सभाएं प्रस्तावित हैं। कई पंचायतों में ग्राम सभाएं हो चुकी हैं। जनवरी में होने वाली इन ग्राम सभाओं में बीपीएल सूची की समीक्षा करने को भी एजेंडा बनाया हुआ था, लेकिन अब किन्हीं प्रशासनिक कारणों के चलते बीपीएल सूची को लेकर होने वाली समीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब यह समीक्षा अप्रैल में होने वाली ग्राम सभाओं में होगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।